Nazlı kuşa benzer çocuk dediğin. Ev ister, ekmek ister, öpülmek, okşanmak ister. या अल्लाह, ये बच्चा अकेला रह गया, इसका कोई नहीं है अब। बेटे चलो उठो, आ जाओ, आओ मेरे साथ। बेटा चलो आ जाओ, चलो उठ जाओ मेरे बेटे, चलो आओ। ऐसे नहीं रोते, चलो आ जाओ, चलो शाबाश, आ जाओ बेटा, आओ, आ जाओ। क्या इसके कोई रिश्तेदार नहीं है कादिर? किसी को भी नहीं जानते तुम? नहीं। तो अब इस यतीम बच्चे का क्या होगा? ना इसकी माँ है और ना ही इस बेचारे का बाप है। कहाँ रहेगा ये बेचारा बच्चा? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो खलील की मदद कर सके? छोटे मेंढक कहाँ है तुम्हारी दुम? नहीं है दुम, नहीं है दुम, नहीं है मेरी दुम। छोटे मेंढक कहाँ है तुम्हारी दुम? नहीं है दुम, नहीं है दुम, नहीं है मेरी दुम। ये बच्चा छोटा है, छोटे मेंढक कहाँ है तुम्हारी दुम? हम सब एक दूसरे के हालात जानते हैं। तुम इस बच्चे को यतीम खाने में दे दो, यही बेहतर है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई हल नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा। इसका कोई रिश्तेदार नहीं, हम क्या करेंगे? कहाँ लेकर जाएं इस बच्चे को, किसके पास छोड़ें? ये तो एक बोझ बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है, शाबाश बेटा। चलो अब इसे मुकम्मल करो।
अम्मी देखे। हाँ बेटा, अभी नहीं बेटा। बेटा रुको। बाबा आप भी देखे ना। कादिर, तुम इनके सबसे पुराने पड़ोसी बाबा हो। प्लीज देखे ना। याद करने की कोशिश करो, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें याद आ जाए। इस्तांबुल में एक शख्स है जो उसके बाबा को भाइयों की तरह प्यार करता था, और वो शख्स बहुत अमीर भी है। अच्छा है, तो फिर तुम उनसे राब्ता करो। कुछ अर्से पहले उनके मामलात बिगड़ गए थे। ओह, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं, तुम बात तो करके देखो, क्या पता काम बन जाए। बच्चे को उसके पास ले जाओ। बेटा बाबा देखिए ना, मैंने कितनी अच्छी बनाई है। डीजे पहुंच गए। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलिए। क्या मैं मुमताज साहब से मिल सकता हूँ? मैं बासिम शकारजी बुसरा से आया हूँ। आइए बैठिए। मुमताज साहब अभी आ रहे हैं, क्या आप पानी पियेंगे? नहीं शुक्रिया। ठीक है। ये घर तो बहुत बड़ा है ना खलील, और इस घर के मालिक तुम्हारे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। माजी में बहुत अरसे पहले रजा मेरा दोस्त हुआ करता था। मैं जानता हूं, उन्होंने मरने से पहले ही बताया था मुझे। तो किस लिए आए हो तुम यहाँ? रजा और उनकी बीवी का एक हादसे में इंतकाल हो गया। वाकई में अफसोस हुआ, बहुत अफसोस, बहुत। लेकिन तुम कौन हो? कादिर सोलमास। गांव में मेरा एक छोटा सा कैफे है, रजा वहीं रहता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया तो मैंने घर छोड़ दिया और कैफे में रहने लगा। अगर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह होती जहां ये रह सकता तो मैं आपके पास नहीं आता। रजा और उसकी बीवी के इंतकाल के बाद अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में जगह दे। लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? ये खलील है जो उस हादसे के बाद यतीम हो गया। मैं इसे आपके पास लाया हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप ही इसका ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें क्या ये यतीम खाना लगता है? अल्लाह अल्लाह। खलील, तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। मैं देर नहीं लगाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा खलील, ठीक है? बाहर जाओ, मैं आ रहा हूं। रजा अक्सर मुझसे कहता था कि मुमताज मुझे भाइयों से ज्यादा अजीज है। अच्छा,
उसने ऐसा कहा था? मतलब उसने कहा कि मैं उसके भाई की तरह हूं। जी हाँ, वो मुझसे यही कहता था, मगर आप लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। नहीं नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं था, बस एक गलतफहमी थी। मेरे और रजा के बीच झगड़े की क्या वजह हो सकती है? उसकी मौत का सुन के दुख हुआ, बहुत जल्दी चला गया। वो बहुत अच्छा इंसान था। एक यतीम बच्चे की जिंदगी कैसी हो सकती है अंदाजा तो होगा आपको। शायद आप खलील की कुछ मदद कर सकें, उसका अब कोई भी नहीं है। इसे पैसे चाहिए मुमताज, इसे पैसे चाहिए। बगैर किसी शर्म के ये बच्चे को यहाँ लेकर आ गया भीख मांगने। टिश्यू लेकर आंसू पोंछ लो, सीन कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। मैं अपने दोस्त के बेटे को यहाँ लेकर आया हूँ उसकी मदद के लिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस बहुत हो गया, बहुत। खुद भी निकलो यहाँ से और उस बच्चे को भी ले जाओ। नूरन, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। बस बहुत हो गया। नूरन मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ तुम। मुमताज, कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? तुमने नहीं सुना कि वो क्या कह रहा है? क्या तुम्हें समझ आ रही है उसकी बात? ये चाहता है कि हम इस बच्चे को रखें, इसके माँ बाप बनकर इस पर पैसा खर्च करें, इसकी परवरिश करें, इसको बड़ा करें। उसकी क्या गलती है? उसका कोई नहीं है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा क्या कसूर है? आप मरहूम के सबसे ज्यादा करीबी हैं। हाँ, दोस्ती वोस्ती सब खत्म हो चुकी थी। जिस इंसान से हमारी बातचीत नहीं, उसका बेटा हम क्यों पालें? मरहूम रजा बहुत मेहरबान आदमी था, किसी मक्खी को भी तकलीफ नहीं देता था। मुझे समझ नहीं आता कि आप एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए। ये तुम्हारा मसला नहीं है, हमारे बीच सब खत्म हो गया था। आखिरी बात ये है कि हम रजा के बच्चे को अपने घर में नहीं रखेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। ओ तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? उसका नाम खलील है। उसके माँ बाप उसकी आंखों के सामने मर गए। हादसे के बाद उसने अपनी आवाज खो दी और चुप हो गया। उस वक्त से अब तक उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। बेचारा। बहुत अच्छे, मतलब वो बोल भी नहीं सकता। मैडम, क्या आपको अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है? उसके माँ बाप और आपके बीच जो कुछ था, इसमें उसका क्या कसूर? क्या आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता नहीं? उससे इतनी नफरत क्यों है? या अल्लाह, क्या तुम अपनी ज़बान खुद ही खा गए? मुझे सिर्फ रजा के अल्फाज यहाँ तक लेकर आ गए क्योंकि वो आपको भाई से ज्यादा अहमियत देता था। वो सही था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसीलिए आया था, मुझे लगा भाई दुश्मन नहीं होते, लेकिन मैं गलत था। अल्लाह रजा की मगफिरत करे। ऐसा लगता है कि उसका कोई दोस्त नहीं था। मुझे इजाजत दीजिए, आपको परेशान नहीं करना चाहता। आप लोग हमें नहीं जानते और मैं यहाँ नहीं आया। खुदा हाफिज। अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुको। मुझे लगता है कि मैं इस बच्चे की कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं कुछ पैसे देता हूँ जो इसके काम आएंगे। खलील को घर की जरूरत है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। समझ गया मैं। अच्छा नूरन मेरी जान, कुछ देर जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से मैं क्या सोचूं मुमताज? क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसके अलावा और कोई हल नहीं। और फिर इसके होने से एलिफ को भी एक दोस्त मिल जाएगा। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारी छोटी बच्ची इस घर में रहती है, हम किसी अजनबी को नहीं रख सकते। इस तरह एलिफ की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। वो बच्चा इस घर में नहीं रह सकता।
मैं इस मामले को आपके ज़मीर पर छोड़ता हूं। आया कि आप इस बच्चे का ख्याल रखते हैं जिसका बाप आपको अपने भाई की तरह मानता था, या फिर आप इस मासूम को यतीम खाने भेज देंगे? तुम्हारे पास भी एक बेटी है। अल्लाह दुनिया के तमाम बच्चों को बड़ों की सख्ती से महफूज रखे। बहन, क्या आपकी औलाद है? नहीं, अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी। देगा। अगर ये बच्चा यहां रहा तो ये आपके सुपुर्द है और अल्लाह के। मैं चलता हूं अब। जरा रुकिए, मैं समझी नहीं। वो बच्चा जिसे मैं यहां लाया वो यतीम है और बोल भी नहीं सकता। अब वो आप लोगों के सुपुर्द है। आप उसे खुद क्यों नहीं कहते कि वो अब यहीं पर रहेगा? अगर मैं उसको देखूंगा तो छोड़ नहीं पाऊंगा। रुक जाओ बेटे, रुक जाओ मेरे बच्चे, रुक जाओ मेरे बच्चे, यहाँ आओ। करो मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे साथ। चलो बेटा, चलो आ जाओ, मत रो। बाबा, खलील क्या हमेशा यही रहेगा? नहीं बेटी, वो हमेशा यहाँ नहीं रहेगा। काश के ये हमेशा यहाँ रहता। तुम्हें पसंद है खलील? मुमताज। खलील हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता अम्मी? क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। क्या उसने कुछ खाया कौसर? नहीं, उसने कुछ नहीं खाया। मैं काम खत्म करने के बाद उसे किचन में ले जाकर खिला दूंगी। बच्चे को लेकर आओ ताकि हमारे साथ खाना खा सके। ये तो अच्छी बात है, मैं बुला कर लाती हूँ। एलिफ, एलिफ। मुमताज, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये मैं अपने ज़मीर को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। खलील, चलो चलकर खाना खा लो। अम्मी बाबा हम सब साथ खाएंगे। आज से हम सब साथ खाना खाएंगे। चलो आओ ना।
क्या तुम खाना नहीं खाओगे? तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? क्या मुझे मेरी नौकरी से निकलवाओगे? एलिफ, खलील, चलो आओ मेरे साथ, चल के खाना खाओ। चलो आ जाओ, चलो। आप ही खलील से कहिए कौसर आंटी कि वो भी हमारे साथ चलकर खाना खाए। अगर मैं भूख से मर गई तो इसकी वजह सिर्फ तुम होगे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इन बच्चों का दिल कितना मासूम है, शुक्र है मेरे अल्लाह। खलील, क्या तुम और खाना चाहोगे? ये बहुत मजे का बना है, तुम्हें और खाना चाहिए। एलिफ, तुम अपने खाने पर तवज्जो दो। लेकिन अम्मी कुछ नहीं खा रहा वो। खाना खा लिया ना तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। तुम इसके लिए परेशान मत हो एलिफ। क्या अब इसकी भी फिक्र करें? लेकिन अम्मी, खलील ने कुछ भी नहीं खाया। क्या किसी ने उसे खाने से रोका है जो वो नहीं खा रहा? सुबह होते ही इस बच्चे को यतीम खाने छोड़ के आओ मुमताज। इसे देखकर मुझे उलझन हो रही है। प्लीज खलील को हमारे साथ रहने दीजिए ना बाबा। मैं इसे अपना भाई बनाऊंगी और हम मिलकर खेलेंगे। प्लीज बाबा। ठीक है बेटी। प्लीज बाबा, उसे यहाँ से मत भेजिए। प्लीज बाबा, उसे यहीं रहने दें प्लीज। मुमताज, ये बच्चा कल मुझे यहाँ ना दिखे। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मत रो बेटा, परेशान नहीं हो। तुम उदास होगे तो तुम्हारे माँ बाप भी उदास होंगे। तुम्हारे रोने से वो परेशान होंगे। अगर तुम अपने वालिदैन को खुश करना चाहते हो तो मत रो, वरना वो परेशान रहेंगे। मत रो बेटा, परेशान नहीं हो। तुम उदास होगे तो तुम्हारे माँ बाप भी उदास होंगे। तुम्हारे रोने से वो परेशान होंगे। अगर तुम अपने वालिदैन को खुश करना चाहते हो तो मत रो, वरना वो परेशान रहेंगे। गुड मॉर्निंग। तुम मुझे सुन सकते हो ना? नाश्ते के बाद हम गार्डन में खेलने चले, क्या ख्याल है? क्यों? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या हम दोस्त बन सकते हैं खलील? चलो फिर चलकर नाश्ता करते हैं। अम्मी, खलील हमारे साथ ही रहेगा ना? नहीं बेटा, खलील वहाँ जाएगा जहाँ इसे होना चाहिए। कहाँ अम्मी? तुम्हारे बाबा नाश्ते के बाद उसे यतीम खाने लेकर जाएंगे। आज से खलील का नया घर वही होगा, यतीम खाना। अपने ही जैसे बच्चों के साथ वो वहाँ बड़ा होगा। खलील चला जाएगा तो मैं उदास हो जाऊंगी। बेटी, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, खलील के बारे में भी तो सोचो। ये हमारी तरह जिंदगी गुजारने का आदी नहीं है। इधर आओ, जरा देखो तो इसे। इसकी आंखें तो देखो जरा। देख नहीं रही कि वो हमारे साथ खुश नहीं है? देखो इसकी आंखों में कितना दुख है। तुम परेशान मत हो, वहां इस जैसे और भी बच्चे होंगे। अगर ये उनके साथ रहेगा तो खुश रहेगा। तुम यतीम खाने में ही खुश रह सकते हो खलील।
खलील को यतीम खाने मत भेजिए। एलिफ, एलिफ बस। मैं घर में अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, इसलिए मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कह दिया ना, नहीं रहेगा, बस दोबारा मत बोलना। अम्मी, बाबा प्लीज। क्या हो जाएगा अगर ये बच्चा यहाँ पर रह लेगा? प्लीज इसे कहीं मत भेजिए, प्लीज अम्मी। नूरन, क्यों ना हम एक कोशिश करते हैं, इससे एलिफ को भी बहुत खुशी होगी। इस तरह हम रजा का कर्ज भी अदा कर देंगे। नूरन, हम किसी के भी मकरूज नहीं हैं मुमताज। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि यह घर इस बच्चे का है। पापा जान प्लीज खलील को यहीं रहने दे, इसे कहीं मत लेकर जाए। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह दिखते हो, मजबूत, पूरे एतमाद। रजा का बेटा खलील। बाबा। ठीक है बेटी, खलील यहीं पर रहेगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। खलील, मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूं? क्योंकि तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। उस घर में मेरे अलावा कोई बच्चा नहीं है। अगर तुम बात कर सकते तो कितना मजा आता ना। उफ, कोई तो तरीका होगा। तुम वाकई नहीं बोल सकते। क्या करें? अगर तुम कोशिश करो तो मैं तुम्हें बोलना सिखा दूंगी। मिसाल के तौर पर तुम यूं करो जैसे अरे कोशिश तो करो ना खलील, प्लीज। उफ, मैं तुमसे कैसे बात करूंगी? उफ अल्लाह, उफ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे की बात समझें तो कोशिश करनी होगी, लेकिन लगता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं तुम्हें समझ पाती। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? दिल। तुम्हारा मतलब दिल है? तुम्हारा दिल। और ये मेरा दिल है। हाँ, मैं समझ गई। तुम्हारा मतलब हम दिल की जुबान में बात कर सकते हैं। क्या बातें कर रहे हो ये? दिल की भी कोई जुबान होती है क्या? वाकई ऐसा होता है? तो फिर ठीक है, मैं समझ गई। आज से हम एक दूसरे से दिल की जुबान में बात करेंगे। तुम फुटबॉल खेलोगे? आ जाओ। मैं उसे यहाँ नहीं देखना चाहती, उसे जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो रजा का बेटा है इसलिए? मुमताज। खलील अब हमारे साथ ही रहेगा नूरन। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने उसके माँ बाप के साथ बहुत जुल्म किया है। हमने रजा को धोखा दिया। रातों रात हमने रजा की हर चीज ले ली। हमें अपने जमीर को झिझोड़ना चाहिए नूरन। हमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें यकीन है? एलिफ, खलील, चलो आओ बच्चों, नाश्ते का टाइम हो गया, बाद में खेल लेना। हमारे हैं। हम उस बच्चे के भी मकरूज नहीं हैं मुमताज। लेकिन उसके वालिदैन के हैं।
वो मेरा शराकतदार था और एक ही रात में हमने उसे एक छोटे से गांव में गुर्बत वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। हाँ, लेकिन रजा, तुमसे किसी चीज का अब तकाजा नहीं कर सकता, तो खामोश रहना ही बेहतर है। खामोश रहो। उस लड़के को ये घर छोड़ना होगा। देखो मेरी बात सुनो मुमताज, उस लड़के को यहाँ देखकर मैं कभी भी सुकून से नहीं रह सकती। मैं मजीद इस बोझ तले दबकर नहीं रह सकता। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? कौसर, ये लड़का यहाँ पर कब आया? ये अभी आया मैडम। एलिफ और ये बाहर खेल रहे थे, बस अभी अंदर आया है। इसने कुछ गलत नहीं किया। चलो जाओ जाओ जाओ, फौरन इस लड़के को मेरे सामने से ले जाओ। अच्छा हुआ कि उसने कुछ सुना नहीं, और अगर सुन भी लिया तो वो कुछ कह नहीं सकता। खलील के साथ नरमी बरतनी होगी तुम्हें। नूरान, तुम्हें उसे वैसे ही प्यार करना होगा जिस तरह तुम एलिफ से करती हो। उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए जैसे वो सगे बहन भाई हो। शायद ऐसा करने से रजा मुझे माफ कर दे उसके लिए जो मैंने किया। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। जो होना था हो गया, अब सब खत्म। खलील हमारे लिए आखिरी मौका है नूरान, और वो रजा की अमानत है हमारे पास। वही हमारे गुनाहों की तलाफी का जरिया बन सकता है और कोई नहीं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर तुम अपने जमीर को मुतमईन करना चाहते हो तो बनो इसके बाप, लेकिन मुझे इन सब से दूर रखो। हरगिज मुझसे ये उम्मीद ना रखना कि मैं इसकी माँ बनूंगी। मैं इसका कोई ख्याल नहीं रखूंगी। ये जब भी मेरे सामने आएगा मैं इसे मारने से नहीं रुकूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। होश के नाखून लो तुम। वो बच्चा है, उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन वो मेरा बच्चा नहीं है। मेरी बात सुनो खलील। खलील, हे खलील, मेरी तरफ तो देखो। मुझसे नाराज हो क्या? तो क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो फिर मेरी तरफ देखो जल्दी। तुम रो क्यों रहे हो खलील? मत रो, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब मुस्कुराओ जल्दी। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? मुझे छोड़ के नहीं जाओ ना। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मैं फिर से अकेली और बोर हो जाऊंगी। खलील, प्लीज मत जाओ ना। क्या हुआ? क्यों रोका है तुमने मुझे? अच्छा, तुम चाहते हो मैं ना रोऊं? तो अब ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ना रोऊं तो तुम्हें इसी घर में रुकना पड़ेगा, ठीक है? वादा? तो वादा करो मुझसे। ठीक है। अरे 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 अरे, तुम दोनों यहाँ पर हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। एलिफ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तुम यतीम खाने नहीं जा रहे, यहीं हमारे साथ रहोगे। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन तुम्हें एक माँ की तरह जाने लगी हूँ। क्या मैं तुम्हें अपना बेटा और तुम मुझे अपनी माँ बुलाओगे? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। इसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी और वो मैंने खो दी। खलील, खलील, एक बात बताओ, बाबा ने कहा है तुम हमारे साथ रह सकते हो। अब तुम खुश हो ना? मैं ठीक कह रही हूँ, है ना बाबा? ठीक कहा, बिल्कुल। खलील अब हमारे साथ ही रहने वाला है। चलो अम्मी और बाबा के हाथ चूमो। चूमो ना। हटो हटो हटो, पीछे चलो, कोई प्यार व्यार नहीं, हटो। चलो हम गार्डन में खेलते हैं। उफ, ये रवैया काबिले कबूल नहीं है। देखो ये बच्चा अगर यहाँ रहा तो ये हमारी फैमिली को तोड़ देगा।
नजरअंदाज मत करो। तुम मुझे झूला झुलाओगे? तेज झूला झुलाओ ना, तेज और तेज। एलिफ और खलील एक साथ कितने खुश हैं। उम्मीद करती हूँ तुम्हें इस पर पछतावा ना हो। और जोर से झूला झुलाओ ना खलील। उसे जिस चीज की भी जरूरत होगी मैं पूरी कर सकता हूँ, तो पछतावा किस बात का? जो भी उसे चाहिए। बिल्कुल। क्या होगा वो बड़ा होकर एलिफ से प्यार करने लगे? फजूल बातें मत करो तुम, ये मुमकिन नहीं है। ऐसी फजूल बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से हैं? चलो चलता हूं, शाम में मिलते हैं। ख्याल रखना। बाय। झुलाओ ना, रुक क्यों रहे हो? कैसे गिर गई? अम्मी की जान, कहाँ चोट लगी तुम्हें? क्या हुआ? सब तुम्हारी वजह से। तुमने गिराया है इसे, तुम्हारी वजह से गिरी है। तुम्हारी वजह से गिरी है, तुम हो इसके जिम्मेदार। तुम्हारी वजह से गिरी है, तुम हो इसके जिम्मेदार। बेटी, मेरी बेटी, मेरी जान के तुम्हारे पाँव में चोट लगी है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। वो गिर गया। खलील, खलील उठो। खलील, खलील, खलील क्या हुआ? खलील बेटे, मेरी जान। खलील बेटे, मेरी बेटी। बंद करो अपना ये रोना। ये उठ रहा है, तुम ठीक हो ना? या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक। ये ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। इसी ने एलिफ को झूले से गिराया है, और ये सब तमाशे इसलिए है कि कोई इसे कुछ ना कहे। मैं यकीन से कह सकती हूँ ये सब ड्रामेबाजी है। नहीं अम्मी, मैं झूले से खुद गिरी थी, मुझे खलील ने झूले से नहीं गिराया। एलिफ, इसकी तरफदारी मत करो। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ये लो, पानी पी लो बेटा। तुम यहाँ रहकर खुश हो, ख्वाबों की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने। तुम लोग ये सब खाने पीने के लिए करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम किसके बेटे हो? तुम रजा की औलाद हो। तुम्हारा बाप भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, भीख मांगता था। ये तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? बदतमीज, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ यहाँ से। बदतमीज बच्चा। नूरन मैडम, आप ठीक तो हैं? मेरी कमर। खलील! खलील, क्या घर छोड़ के जाना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर जाओ। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती हूँ। अब तुम जा सकते हो। किसका इंतजार है? खलील, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
अगर फिर भी जाना है तो चले जाना, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? इधर मेरी तरफ देखो ना। देखो, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और अब कभी वापस मत आना। एलिफ, खलील कहाँ है बेटी? खलील, नूरन मैडम को माफ कर दो। वालिदैन अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। एलिफ और मैं है ना यहाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं। पापा भी हैं। तुम यहाँ अकेले नहीं हो। चलो अंदर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। खलील, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं गए। मैं वादा करती हूँ हमेशा साथ रहूंगी। क्या हम खेलने चले? माजरत चाहती हूँ तुम लोगों को मेरा इतना इंतजार करना पड़ा। सुना है तुमने एक बच्चे को गोद लिया है? सही सुना है। इस बच्चे के माँ बाप मर गए हैं। गरीब बच्चा है बेचारा। हम नेकी की गर्ज से उसे अपने घर ले आए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी 1 साल पहले बच्चा गोद लेना चाह रही थी, मगर मैं हिम्मत नहीं कर सकी। तुम तो जानती ही हो ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। नूरन ने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो क्या तुम इस बच्चे के माँ बाप को जानती हो? अरे हम कैसे जान सकते हैं? कैसे सवालात कर रहे हो? मुझे तजस्सुस है, मैं जानना चाहती हूँ वो बच्चा कौन है। वो एक बहुत गरीब बच्चा है। जब वो यहाँ आया तो उसके पास से बहुत बू आ रही थी। मजे से पीछे। उसे यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए। अभी तक हमें घुला मिला नहीं है। अब तक खुद को अजनबी महसूस करता है। क्या वो बच्चा गूंगा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा बोल नहीं सकता? हाय, तो तुम उससे बात कैसे करती हो? कैसे समझती हो उसे क्या चाहिए? हम क्यों समझने की कोशिश करें? जब वो रोता है तो हम समझ जाते हैं कि वो परेशान है। क्या मतलब है? क्या वो चीखता है? क्या वो तुमसे बात करने की कोशिश करता है? मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं तो इस बच्चे को देखना चाहूंगी। कौसर। जी बोलिए मैडम। खलील को यहाँ ले आओ। खलील तो सो रहा है। तो उठाओ उसे। लेकिन मैडम। मैंने कहा ना उसे जाकर उठाओ और यहाँ लेकर आओ। अब खड़ी क्यों हो? जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है मैडम। जल्दी जाओ। अगर सो रहा है तो उसे सोने दो। अरे कोई बात नहीं, वो दोबारा जाकर फिर से सो जाएगा। खलील, खलील, उठ जाओ खलील। खलील, उठो बेटा। नूरन मैडम के मेहमान मिलना चाहते हैं। चलो आजो, शाबाश। मेहमानों से मिलकर आ जाओ, फिर सो जाना। आ जाओ बेटा, बस अभी वापस आते हैं। माजरत चाहती हूँ तुम्हें सोते में से जगा दिया। आ जाओ। कमाल करती हो तो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे आओ खलील। कितना प्यारा बच्चा है ये। तुम कितने साल के हो बेटे? वो बोल नहीं सकता, कैसे जवाब देगा? अफसोस किस बात का भाई? ये दूसरे बच्चों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। और क्या चाहिए इसे? क्या तुम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते? क्या ये हमारी बात सुन सकता है? मेरा नाम सिद्रा है। तुम कैसे हो? ये बोल नहीं सकता, लेकिन कभी कभी कोशिश करता है जो हम समझ नहीं पाते। शायद ये कभी बोल सके। शायद ये कुछ कहना चाहता है।
मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो खलील? नूरन साहिबा, आपका पाँव उसके पाँव के ऊपर है। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ करना बेटा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं इससे प्यार कर लेती हूँ। कौसर, इसे वापस ले जाओ ताकि ये अपनी नींद पूरी कर सके। ले जाओ। भाई बहुत अच्छे नूरन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, खुशी हुई देख के। बच्चे को एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई है। मुमताज तो इसे बहुत प्यार करते हैं और इसे खुश रखने के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे ये खुश हो। हम वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे ये खुश रहे। अच्छा करते हैं। अगर वो सही रहेगा तो तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है, इंशाल्लाह। उदास मत हो, सो जाओ आराम से। या अल्लाह, तूने इस बच्चे को यहाँ क्यों भेज दिया? तौबा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो, उदास मत हो, सो जाओ सुकून से, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चले जाओ, मेरे पास मत आओ, तुम चले जाओ, खुदा के लिए मेरे पीछे मत आओ रजा। मैंने कुछ भी नहीं किया। रजा, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो जाए। छोड़ दो मुझे, आगे मत बढ़ो। तुम्हें नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था। माफ कर दो, पीछे हो जाओ। मुझे माफ कर दो तुम रजा। मुझे बचाओ। मदद करो, खुदा का वास्ता है। अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो। मिन्नत करता हूं तुम्हारी, मेरी मदद करो बेटा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरी मदद करो रजा। मुमताज, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हारे लिए पानी लाऊं? ये लो बेटा, गरम गरम दूध है, पी लो फौरन। ओए, तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान जाए। ओए, कितने प्यारे लग रहे हो तुम दूध पीते हुए। ओ कौसर साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम वहाँ नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ साहब की खिदमत कर रही हो। बस मैं लेकर आ रही हूँ मैडम। कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, देर हो रही है।
मैं बस चाय तैयार होने का इंतजार कर रही थी हम मैडम। यहाँ अपने ही घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ खलील को खिला पिला रही हो। ऐसा लगता है कि हमारा नहीं बल्कि इसका घर है। मैं माफी चाहती हूँ मैडम। याद रखना ये सब नहीं चलेगा यहाँ। अपने काम पे ध्यान रखो, समझी तुम? मैं समझ गई मैडम, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है। तुम अब भी मुझसे बहस कर रही हो। अपने काम पे ध्यान दो, समझी? सिर्फ एक गिलास दूध ही तो दिया है। पहले खाना हमें दिया जाएगा, पहले हमारा ख्याल रखना है। आप परेशान मत हो मैडम, मैं भी उठाती हूँ इसे। बात सुनो, बहस करना बंद करो और जो कहा है वो काम करो जाके। जी ठीक है मैडम। याद रखो, इस घर में सबसे पहली तरजीह मेरी बेटी को दी जाएगी, समझ आई तुम्हें? ये क्या है, लेके जाओ इसे। और उस लड़की की माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पागल कर दिया है तुम सबने मुझे। तंग आ गई हूँ मैं सबसे। कब तक ऐसे चलता रहेगा? खलील, कौन कहेगा कि तुम बच्चे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुदा चाहते के हो कि वास्ते मैं मैडम, तुम्हारी इसे पिटाई माफ कर लगाऊं? दीजिए, बदतमीज। बच्चा है। मुझे लगता है बगैर पिटे तुम नहीं समझोगे। हद होती है। दफा हो जाओ यहाँ से। ये मुझे यहाँ नजर नहीं आए। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धक्का देता है ये लड़का। जाओ जाके तुम भी अपना काम करो। सबने मिलकर पागल कर दिया है मुझे। सही फैसला किया था। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था? ना तुम मुझे कभी अकेला छोड़ोगे और ना मैं छोड़कर जाऊंगी। अगर तुमने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। खलील, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। एलिफ, खलील, एलिफ। चलो खलील, चलो। एलिफ, खलील। मैं बहुत थक गई हूँ। क्या हम कहीं बैठ जाएं? क्या तुम खुश हो? मैं भी बहुत खुश हूँ। अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था। पता नहीं वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करती थी। अब हम क्या करेंगे? वाकई, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे घर जाएंगे, बुरसा में? ठीक है, तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं। क्या हुआ?
You're welcome. तुम्हारा भी शुक्रिया। कौसर क्या हुआ? बच्चे नहीं मिले मैडम। मैंने हर जगह तलाश कर लिया, कहीं भी नहीं है। मैंने उन्हें हर जगह देख लिया, लोगों से भी पूछ लिया, लेकिन वो कहीं पर नहीं है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए अब? पुलिस को फोन कीजिए मैडम। अभी नहीं, इंतजार करना होगा। उफ, हमें कुछ और सोचना होगा। बात सुनिएगा आंटी, क्या आपको पता है दूसरे शहर में जाने वाली बसेस कहाँ से मिलती हैं? हाय, क्या तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो? नहीं, अम्मी ने कुछ सामान लाने भेजा है हमें। मेरा भाई वो रहा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कहीं हम गलत बस पे न बैठ जाए। तुम इसी स्टेशन पर इंतजार करो, बस पर अताशेर लिखा होगा। वैसे किस शहर जाना है तुमको बच्चों? बुरसा, दादी से मिलने जाना है। अता शहर से तुम्हें बुरसा के लिए बस मिल जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। पता चल गया हमें कहाँ जाना है। उन्होंने कहा है यहाँ पर एक बस आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा अतिशर, समझ गए? हमें उस बस में बैठना है। वो बस हमें लेकर जाएगी बुरसा ले जाने वाली बस के स्टेशन। बस आ गई, वो देखो बस आ गई, चलो चलो। देखो, तुम इनके बेटे हो और मैं हूँ इनकी बेटी, समझ गए? या अल्लाह, कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? ये सब उस बच्चे की वजह से हुआ है। वो मेरी बच्ची को बहकाकर ले गया। मेरे खुदाया, टेलीफोन दो मुझे, जल्दी लेकर आओ, जल्दी। खुदाया, क्या करूं मैं? हेलो हेलो मुमताज। मुमताज, बहुत बुरा हो गया है, तुम्हें अभी इसी वक्त घर आना होगा। मुझे बहुत से काम करने हैं और एक बहुत जरूरी मीटिंग भी है मेरी। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? तुम्हें समझना होगा, मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता नूरन। मुमताज, एलिफ चली गई है। क्या मतलब चली गई है? वो भाग गई। ये तुम क्या कह रही हो नूरन? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नूरन। जल्दी करो, पुलिस को फोन मिलाओ। सुनती नहीं क्या? जल्दी पुलिस को कॉल करो। खलील तो गया। खलील की परवाह किसको है? उस गूंगे खलील की वजह से ही ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है। कहा भी था उस बच्चे को यहाँ ना रखो, पर किसी ने भी ना सुना। ए मेरे अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। उसे घर वापस भेज एक रिपोर्ट लिखवानी है। उसके बगैर मैं क्या करूंगी? या अल्लाह, हम पे रहम फरमा हम पे। अरे नजर नहीं आ रहा क्या? मैं अंधी हूँ और ये गूंगा है। क्या आपके साथ भी यही मसला है? क्या है? मैं चुप क्यों रहूं? अच्छा ठीक है, चलो। उफ, अगर हमने किसी से नहीं पूछा तो हम बुरसा जाने वाली बस नहीं ढूंढ सकेंगे। लेकिन अगर पूछा तो लोग शक करेंगे हम पर। सी बस जाती होगी बुरसा? उफ। अगर आपको बुरसा जाना है तो यहाँ आ जाइए। यहाँ जाने वाली आखिरी बस होगी। बुरसा जाने वाले हजरात इधर आ जाइए। क्या हुआ है? हम बस में कैसे जाएंगे? मैं भी नहीं जानती। हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि हमें बुरसा जाना है, हमारे वालिदैन वहाँ इंतजार करें, तो क्या ये यकीन करेंगे? उफ, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, हम क्या करें? बस में कैसे बैठे? यहाँ जाइए सब। मेरा सामान सामने ही रखिएगा। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जी बिल्कुल जनाब, आ जाइए। क्या देख रहे हो तुम खलील?
वहाँ पर छुपने का सोच रहे हो? ओफ वो खलील, क्या हम वहाँ अंदर आराम से नहीं बैठ सकते? अगर हम वहाँ छुप कर गए तो हम बहुत थक जाएंगे। ठीक है, हमारे पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें ऐसे ही छुप कर जाना है तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। आपको कब पता चला कि एलिफ यहाँ से जा चुकी है? सुबह जब हम नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहाँ गई होगी वो? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। ऑफिसर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दें। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। क्या उसके पास पैसे या कोई कीमती चीज है? नहीं जनाब, मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी, उसे पैसों की समझ नहीं। जी, एलिफ के पास कुछ कीमती था, उसकी बहुत कीमत थी। खलील था उसके साथ। खलील। खलील कौन? एक्सक्यूज मी सर, कहिए। मुझे मेरे बैग मिल जाएंगे? ये नंबर है। दिखाइएगा मुझे। हाँ, शायद ये वाला। जी हाँ। हाँ। काट दो मुझे। उफ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दर्द है। मैं आइंदा इस तरह छुपकर कभी भी सफर नहीं करूंगी। खलील, मुझे लगता है कि हम गुम हो गए हैं। अभी हम कहाँ पर हैं? क्या तुम्हें मालूम है कि हम कहाँ पर हैं? तुम सच कह रहे हो? क्या अब हमें कार में जाना होगा? कितनी देर में पहुँचेंगे? 1 घंटे में? तो फिर हम तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। चलो, देर किस बात की? खलील के बाबा के साथ आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, हम कारोबार में शराकतदार थे और हमें पता चला कि उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, तो हम उसे यहाँ ले आए। क्या उम्र है खलील की? हमने यहाँ आपको अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बुलाया है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि उस बच्चे खलील की उम्र क्या है? मेरी बेटी गुम है। खुदा का वास्ता मेरी बेटी एलिफ ढूंढकर मुझे ला दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बेटी खोई है नूरन साहिबा। एलिफ के अलावा हम खलील को भी ढूंढ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। हमारे गुम होने की वजह से मेरे वालिदैन पुलिस को खबर देंगे। उन्हें तो तुम्हारे घर का भी नहीं पता है। परेशान मत हो, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। खलील को यहाँ पर कौन लाया था? कादिर नाम था उसका, कादिर सोलमास। उसका पता मालूम है आपको? हाँ, जहाँ वो काम करता है उस जगह का पता है। खलील के बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज्यादा। ये रजा का बेटा है? हाँ, ये रजा का बेटा है। लगता है अपने बाप की कब्र पर जाने के लिए ये इस्तांबुल से यहाँ आया है। सुनो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? एलिफ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हसन भाई, आइए आइए, इन्हें आगे रख दीजिए। ये लो शहजादे, अपने पास रखो। तुम्हें डर लगता है बेटी? नहीं। बहुत अच्छे। ये रजा का बेटा है क्या? जी, रजा का बेटा है। और ये आया कहाँ से? ये इस्तांबुल से आया है। वैसे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। सही बात है। लगता है उसे मुर्गियाँ बहुत पसंद आई, और मुर्गियों को भी वो लोग बहुत पसंद आए। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, सही कहा। ओह बेटी, कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? अम्मी की जान, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कहाँ चले गए थे तुम? ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है।
मैंने मना किया था उसे यहाँ मत रखो। बस बहुत हुआ नूरन, अब बस कर दो, बहुत हो गया। वो शैतान हमारी बेटी को यहाँ से लेकर चला गया। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। खलील नहीं जानता कि उसके बाप और मेरे बीच क्या हुआ था, और इंतकाम लेने के लिए वो बच्चा भी बहुत छोटा और मासूम है। कैसा इंतकाम? खलील प्लीज कह दो कि हम पहुंच गए हैं। खलील मुझे बहुत भूख लग रही है। खलील आ जाओ बच्चों, आ जाओ, मैं तुम्हें ये खाने के लिए देती हूँ, आओ। ये लो, और ये तुम्हारे लिए। मजे से खाओ बच्चों। आपका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटा। खलील मैंने आज से पहले इतना मजेदार पाई कभी नहीं खाया। तुम इतना मजेदार खाना खाते थे, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। प्यास लग रही है ना? दूध चाहिए? ये लो। संभाल के बेटा, आराम से। बहुत पछतावा है मुझे। सब कानूनी था, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। रज़ा ने अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर किए थे, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। सब कुछ आपने कानून के मुताबिक ही किया होगा, मगर नीयत साफ नहीं थी आपकी। ऐसा ही है ना मुमताज साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने जो भी कहा सही कहा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस ला दें। जब आप मेरी बेटी और रज़ा के बेटे को ढूंढ लेंगे तो मैं खलील को वो सब कुछ वापस कर दूंगा जो मैंने उसके बाबा से लिया। वादा करता हूं मैं। बस आप उन बच्चों को ढूंढ लीजिए खुदारा। हमने कादिर सुलमास को ढूंढ लिया है सर। उसे बुरसा में 2 बच्चों के साथ बस स्टेशन पर देखा गया है, एक लड़का और एक लड़की। आखिर वो वहां तक पहुंच कैसे गए? शुक्र है तेरा। यकीन नहीं आ रहा। चलो चले। हमें भी अपने साथ आने दीजिए। ठीक है, आ जाइए। सर मुझे भी बताएं क्या हुआ है, मैं भी चलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाए। ये तुम्हारा घर है खलील? तुम अपने वालिदैन के साथ यहाँ रहते थे?
तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। तुम इस गार्डन में खेलते थे। खलील, बहुत टाइम हो गया है बेटा, चलो अब अंदर आ जाओ। मेरे प्यारे बेटे, इधर आओ, ये देखो जरा। खलील, मेरा बहुत ही प्यारा बेटा। खलील 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 खलील, मत रो खलील, प्लीज मत रो। अगर तुम रोगे तो तुम्हारे वालिदैन जन्नत में उदास हो जाएंगे। अपने घर में नहीं जाओगे? या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। तुम्हारा बेटा? खलील तुम्हारा बेटा नहीं है, क्या बातें कर रही हो? खलील को मैंने पैदा नहीं किया, मगर वो मेरा बेटा बन गया था। ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की कदर नहीं होती। हाँ, अच्छा। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। मुझे अपना कमरा दिखाओ ना। आज तो बहुत ज्यादा गरम चाय पिला दो यार, तो ठंड लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। मुझे पहले उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को। मेरी बात नहीं मानी, अब देख लो, पछताते रहो। कोई बात नहीं, देखते हैं कि आखिर कब तक हमसे छुपता रहेगा। कभी न कभी तो मेरे हफ्ते लग ही जाएगा ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या मेरे रब, अपनी बारगाह में मेरी दुआ को कबूल फरमा, मेरी नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मेरी गुनाहों को माफ़ फरमा। तू हर शे पर कादिर है मेरे रब, तू बड़ा गफूर और रहीम है, हमें माफ़ फरमा दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताओ तुम्हारा नाम क्या है बेटी? एलिफ। और तुम्हारे भाई का? इसका नाम खलील है। तो तुम्हारा नाम खलील है? ये बोल नहीं सकता। हर शे बात कर सकती है बेटा। परिंदे बात कर सकते हैं, फूल बात कर सकते हैं, दरख्त बोलते हैं, यहाँ तक कि चींटियां भी। अंकल, लेकिन ये नहीं बोल सकता। हो सकता है ये बेजुबान हो, पर दिल तो है ना इसका। खलील, ये कौन है? तुम इन्हें जानते हो? अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता करे। उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज आपको अचानक रजा की याद कैसे आ गई, बताइए। बिला वजह याद नहीं आया। आज बस में रजा के बेटे से मुलाकात हुई। मतलब खलील से? हाँ, खलील, और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अरे नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी। खलील यहाँ पर कैसे आ सकता है? तौबा तौबा, तुम पहली बार कोई गलती नहीं कर रहे हसन। इसका भरोसा कैसे कर सकते हो? सटिया गया है ये। अपनी आंखों से देखा है मैंने। अल्लाह अल्लाह, मैं जब भी कोई बात करता हूं तो तुम कहते हो कि मैं सटिया गया हूं, है ना? क्योंकि खलील को तो मैं खुद इस्तांबुल छोड़कर आया था। तो क्या वो यहाँ पर वापस नहीं आ सकता? अल्लाह अल्लाह, वो कैसे आएगा हसन? सोचो जरा, सोचो। दिमाग होगा तो सोचेगा ना। ठीक है, मत करो यकीन। वो वहां नहीं रह सका इसलिए वापस आ गया।
कादिर भाई इस बेचारे से बहस करके खुद को परेशान क्यों कर रहे हैं? कादिर, ये चाय ले जाओ और कावा ला कर दो फौरन, और सोडा भी ला कर देना। इसका तो हमेशा का यही है। बेचारा हसन पागलों में फंस गया। क्या वाकई वो खलील है? कहां से आई हो तुम बेटी? हम इस्तांबुल से आए हैं। ये घर तो खलील का है ना? तो तुम खलील हो जिसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं। उदास मत हो, हम सब अल्लाह की अमानत है और हम सभी को एक दिन वापस लौट जाना है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार। किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। क्या हुआ है? आप कहाँ जा रहे हैं कादिर भाई? उस हसन ने मुझे पागल कर दिया। कहता है रजा का बेटा खलील वापस आ गया। मैं पड़ोसियों से पूछकर वापस आता हूँ। एक छोटा सा बच्चा इस्तांबुल से आखिर यहाँ पर कैसे आ सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मालूम करना जरूरी है, तभी पता चलेगा। पूरी तरह यकीन कर लेना ही बेहतर होगा। चलो मैं भी आता हूँ, तुम ख्याल रखना। ठीक है भाई। मुमताज साहब, वैसे आपको ये कैसे पता कि हम यहाँ पर आएंगे? क्या आप दिल की जुबान को जानते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा खलील, दिल की जुबान के बारे में ये भी जानते हैं। मुझे दिल की जुबान के बारे में खलील ने बताया। असल में ये वही जुबान है जो दुनिया में हर जानदार को आती है, वो भी पैदाइशी तौर पर। लेकिन फिर वो उसे भूल क्यों जाते हैं? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि ये जुबान हर कोई भूल जाता है बाद में। बस इसे याद रखने में कुछ लोगों को मुश्किल होती है। तो तुम मुझे भूले नहीं कादिर? मैं कुछ नहीं भूलता, लेकिन इस जगह के बारे में आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा। कादिर सोलमास। जी बोलिए ऑफिसर, क्या बात है? बेटी, क्या हुआ बताइए। मेरी बेटी कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे, एलिफ कहाँ है? कहाँ छुपाया तुमने मेरी बेटी को? कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? बताओ मुझे, बताओ कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हें अपनी अम्मी और बाबा याद आते हैं? इसे अपने घर की भी याद आती थी। ये मिट्टी, हर किसी का दिल इसी में है और चले जाने वाले हमेशा दिल में रहते हैं। और इसलिए मेरे बच्चे, हम अपने प्यारों को इसके हवाले कर देते हैं, यानी हम उन्हें दफना देते हैं। जब भी अम्मी और बाबा की याद आए तो उन्हें घर में तलाश मत करना, बल्कि दिल में तलाश करना। बहुत खूब, शाबाश। चलो आराम करो, अलविदा भी कहना है तुम्हें। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। अंकल, आपका
घर कहाँ है? जो 2 बच्चे लापता हैं, उन्हें बुरसा के बस स्टेशन पर देखा गया है। लगता है कि खलील अपने घर वापस जाना चाहता है और एलिफ उसका साथ दे रही है क्योंकि उसे छोड़ना नहीं चाहती। मतलब हसन सही था, उसने बच्चों को देखा है। शुक्र आपने खलील को नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बच्चों को देखा है। और एलिफ, मेरी बेटी कहाँ है? शायद वो एलिफ और खलील ही सब्र से काम लो। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जाकर बच्चों को तलाश करो, गांव के हर घर की तलाशी लो, मकामी पुलिस की मदद हासिल करो। कहाँ हो तुम बेटी? या मेरे अल्लाह, इस वक्त मेरे बच्चे कहाँ पर होंगे? खलील का घर यहाँ से दूर है क्या कादिर? वहाँ भी देखना चाहिए। घर तो करीब है, लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? खलील अपने वालिदैन के साथ जिस घर में रहता था वो अब मौजूद नहीं है। अब तो वहाँ बस बाकियात हैं। हम जाकर वहाँ भी तलाश करेंगे। चले चले, हमारे साथ आओ तुम। खलील बेटा, इधर आओ अम्मी के पास। अम्मी के पास नहीं आओगे? जल्दी से आ जाओ। मेरे बेटे, मेरी उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। अब तुम बड़े हो चुके हो। खलील, देर हो जाएगी, चलो भागो। खलील, 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 अम्मी के पास आ जाओ जल्दी से। अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अलिफ, 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 खलील, अलिफ, अलिफ, ये फूल मैं फूल जमा कर रही थी तुम्हारे वालिदैन के लिए। अलिफ, हाँ, तुम्हारे वालिदैन के लिए। तुम ये मेरे वालिदैन के लिए लाई हो? ये रजा का घर है, यहीं रहता था मेरा भाई। वो यहीं रहता था। हाँ, रजा अपनी फैमिली के साथ इसी घर में रहता था। ये आपके घर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। सच कह रहे हो, ऐसा ही है बिल्कुल। मुमताज, बच्चे यहाँ नहीं है, उन्हें ढूंढो। एलिफ और खलील को हम ढूंढ लेंगे नूरन, फिक्र मत करो। बड़े गांव में उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे, बताओ मुझे। या अल्लाह, ये बच्चे कहाँ गायब हो गए? इन्हें हम कहाँ ढूंढे?
क्या तुम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करते हो? इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ एक दिन जरूर कबूल होगी बेटा। तुम यहाँ अकेले नहीं हो, ठीक है? मैं समझ गई वो लोग कहाँ होंगे। अम्मी, बाबा, आप मेरे दिल में हैं। मेरी प्यारी अम्मी, बाबा जान, मुझे आपकी बहुत याद आती है। लेकिन मेरे लिए परेशान मत हो, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊंगा आप मेरे साथ होंगे, यहाँ पर मेरे दिल में। अम्मी जान, बाबा जान, ये मत सोचिएगा कि मैं अकेला हूँ, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप मेरे दिल में हैं। और अब मैं अकेला नहीं हूँ अम्मी। मैं अब खलील के साथ हूँ। देखें, ये एलिफ है। वो सुकून से मेरे सो बाद रहे अब हैं। एक बहन है। जैसे हमें अंकल ने बताया था, हर किसी का दिल इस मिट्टी में है। ये मिट्टी, हर किसी का दिल इसी में है। चले जाने वाले हमेशा दिल में रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, हम अपने प्यारों को इसके हवाले करते हैं, यानी हम उन्हें दफना देते हैं। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगे। एलिफ, बेटी, एलिफ, एलिफ, मेरी बेटी, अम्मी की जान, एलिफ, 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 अम्मी, खलील मेरे बेटे, मेरी बेटी, खलील, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। खलील, मेरी जान, बेटा। बाबा जान, हम खलील के वालिदैन की कब्र पर आए थे दुआ करने के लिए। आप नाराज हैं? नाराज? तुमसे नाराज नहीं हो सकता मेरी जान। बेटा, खलील, तुम बोल भी सकते हो? अल्लाह तेरा शुक्र। देखिए कौसर अम्मी, मेरे अम्मी बाबा यहाँ सो रहे हैं। पेरेंट्स के लिए दुआ करते हैं। बैठो। चलो बेटी, घर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। आमीन। चलो बेटा, घर चलते हैं। रजा, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मेरे भाई हो तुम। तुम्हारे बेटे का ख्याल नहीं रख पाया, इसलिए माफ करना। वो मेरे घर पर था और मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। अल्लाह से उम्मीद है कि वो मेरे किए पर मुझे माफ कर देगा, और मैं अपनी इस बात पर पूरा उतरूंगा कि तुम्हारा बेटा अब से मेरा बेटा है। क्या अब हम चलें? हाँ चलो चले। अम्मी, क्या आपने खलील का घर देखा है? उसके घर में बहुत बड़ा गार्डन है। हाँ, खलील का घर वाकई बहुत खूबसूरत है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।